प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम जावा में देखेंगे कि फॉर लूप के थ्रू किसी भी नंबर का हम फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं। देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमको 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो इसका क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, 120। ठीक है, तो इसका हम जावा में कोड करते हैं कि किसी भी नंबर का हम फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ओपन करते हैं नोटपैड। कोड करना स्टार्ट करते हैं। क्लास फैक्टोरियल नाम का एक क्लास बना लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। ये क्या करता है, रन टाइम इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं स्कैनर को। इसका पैकेज, जिस पैकेज के अंदर रहता है उसका नाम लिखते हैं। import java.util.scanner। ठीक है, यहाँ पे n नाम का वेरिएबल लेते हैं, i नाम का वेरिएबल लेते हैं और f इक्वल टू 1। मैसेज देते हैं system डॉट आउट डॉट println इंटर एनी नंबर n इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट। लॉजिक लिखते हैं फॉर i इक्वल टू 1 i लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहाँ पे f इक्वल टू f इंटू आई। ठीक है, यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println फैक्टोरियल इक्वल टू प्लस f को प्रिंट करा देंगे। तो इसको सेव करते हैं। फैक्टोरियल डॉट जावा। ठीक है, डेस्कटॉप पे सेव हो गया। cmd cd1 ड्राइव ये देखिए फैक्टोरियल डॉट जावा नाम से ये फाइल बन गई है डेस्कटॉप पे। इसको रन कराते हैं। cd1 ड्राइव मेरा जो डेस्कटॉप है वन ड्राइव के अंदर है। आप डायरेक्ट cd डेस्कटॉप डाल सकते हैं। जावा सी फैक्टोरियल डॉट जावा।
ठीक है, अब देखिए कंपाइल किए तो डॉट क्लास फाइल बनी है डेस्कटॉप पे, ये देखिए। अच्छा फिर से रिफ्रेश करते हैं तो दिखिएगा, ये देखिए फैक्टोरियल डॉट क्लास, ठीक है। अब उसके बाद इसको रन कराते हैं जावा फिर जिस नाम की क्लास बनी है वो क्लास का नाम, सपोज यहाँ हमने 5 दिया, क्या है 120। फिर से रन कराते हैं जावा सी फैक्टोरियल डॉट जावा जावा फैक्टोरियल, ठीक है। इस बार 4 देते हैं 24 आएगा, ये देखिए, ठीक है। अब देखते हैं आपको समझाते ही चल कैसे रहा है, वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम मान लीजिए इंटर एनी नंबर, तो हमने एन नाम के वेरिएबल बना होगा, कहाँ बना होगा रैम में, वहाँ पे हमने और एन में हमने मान लो 5 इनपुट किया, ठीक है। उसके बाद एफ नाम का वेरिएबल बना, कहाँ बना रैम में, एफ में 1 स्टोर हो गया, ठीक है। फिर आई नाम का वेरिएबल बना, ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद आई की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू क्या है 5। 1 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, अंदर आएगा, ठीक है, अंदर आएगा। अब f की वैल्यू 1 है, f की वैल्यू क्या है 1 है, i की वैल्यू क्या है 1 है, 1 इंटू 1 1, तो f में क्या स्टोर हो जाएगा 1, f में क्या स्टोर हो जाएगा 1, ठीक है। ठीक, हाँ। फिर i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगा, i की वैल्यू यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। i की वैल्यू वहाँ हो गया इंक्रीमेंट हो गए 2। फिर i की वैल्यू 2 है, 5 से छोटा है, हाँ छोटा है, ठीक है, अंदर आएगा, फॉर लूप के अंदर आएगा। f की वैल्यू 1 है, ठीक है, f की वैल्यू क्या है 1 है, i की वैल्यू क्या है 2, 1 2 जा 2, तो f की नई वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया, ठीक। i प्लस प्लस होगा, ठीक है, i की वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है, i की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, ठीक है, अंदर आएगा। अब यहाँ पे क्या 3 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, i की वैल्यू क्या है 3 है, तो 2 3 जा 6, तो f में की नई वैल्यू क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। फिर i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ठीक है, i की वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, i की वैल्यू यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। क्या 4 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, अंदर आएगा, ठीक है, अंदर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे f की वैल्यू क्या है 6 है, f की वैल्यू क्या है 6 है, i की वैल्यू क्या है 4 है, 6 4 जा 24 ना, 6 4 जा क्या होगा 24, ठीक है। तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या हो गया 24 हो जाएगा, ठीक है, f में 24। फिर i प्लस प्लस होगा, ठीक है, i प्लस प्लस होगा, ठीक है, i की वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है, 5 के बराबर है, हाँ है, अंदर आएगा, फॉर लूप के अंदर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे f की वैल्यू क्या है 24, ठीक है, और यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, और 24 से 5 का मल्टीप्लाई करेगा ना,
5 4 जा 20, 2 हासिल, 2 5 जा 10, 10 2 क्या होगा, 10 में 2 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ 120। तो एफ की वैल्यू क्या हो गया 120। फिर आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करेगा ना, यहाँ पे चेक करेगा 6 छोटा है 5 से, नहीं हो जाएगा कंडीशन फॉल्स। तो फिर हम f को जब प्रिंट कराएंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा 120। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।